Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में जो है और भारत और चीन के बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। तनाव के पीछे वजह क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलती होगी, क्योंकि गलवान घाटी को लेकर जिस तरीके से गलवान घाटी पर विवाद चल रहा है उसको लेकर दोनों जो देश है यानी कि भारत और चाइना इसके लिए तैयार है कि किसी भी तरीके से किसी की भी घुसपैठ इसमें ना हो। वही अगर हम बात करें भारत के, तो भारत के जवान जिस तरीके से बॉर्डर पे जमे हुए हैं और अपने तरीके से चीन से डील करने में नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते चीन भी कहीं ना कहीं डरता और चूहों की तरह नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से भारत और चाइना को लेकर बात होती है कि चाइना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और अपने तरीके से किसी भी देश को अपने तरफ पक्ष में करने के लिए हमेशा जो है उच्चतर स्तर पर रहता है। लेकिन इस बार भारत ने उनकी सारी जो कमियां हैं, सारी जो उनकी उपलब्धियां हैं उन पे पानी फेर दिया है। और जिस तरीके से भारत के नौजवान, भारत के पुलिस अधिकारी, आर्मी फोर्सेस, वायुसेना, नेवी की बात करें, जिस तरीके से अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ और अपने देश के प्रति इस लड़ाई में सबसे आगे जाकर डटे हुए हैं और चीन के सेनाओं के जो है पसीने छुड़ाकर रखे हुए हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत चाइना को लेकर जिस तरीके से हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से और ये ज़्यादा मामला गर्मा गया था और इसको लेकर हाई कमान की जो मीटिंग थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, जिसके बाद से कहा यह भी जा रहा था कि हमारे देश से ज़्यादा जो सैनिक है वो चाइना के भी मारे गए हैं। हालांकि हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और उन शहीदों को न्यूज़ लाइव श्रद्धांजलि अर्पित करता है और वैसे जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और ऐसे वीर योद्धाओं को न्यूज़ लाइव की तरफ से सैल्यूट है। लेकिन क्या एक सलूशन है? अगर देश की किसी भी सीमाओं से लड़ाई हो और देश के किसी भी देश से दूसरे देश से लड़ाई हो और हमारे देश के जवान ऐसे शहीद हो जाए और ये युद्ध स्तर पे काम होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटित होती है। लेकिन जिस तरीके से एक तनाव का माहौल बनाया हुआ है और पूरे देश में जिस तरीके से एक प्रकार का कहा जाए तो खास करके हम लद्दाख की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, तो हाई लेवल क्लास की जो वहाँ पे इमरजेंसी टाइप चीज़ें लग गई है और वहाँ पर जो है युद्धों की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना ने भी अपने जहाज़ों को उड़ाना शुरू किया है, तो वहीं सैनिकों भी अपने तोपों को सलामी देते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें नेवी फोर्सेस की, तो नेवी फोर्सेस भी पानी के माध्यम से अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन इसी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 56 इंच का सीना कहाँ गया, आखिरकार चीन के मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन सभी उन विपक्षियों को और जो बोलने वालों को उन्होंने सरप्राइज दे दिया और खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के यानी कि भारत चीन के जहाँ बॉर्डर है उसके पास पहुंच गए। यह बात किसी को पता नहीं थी, ना ही मीडिया कर्मियों को पता थी, और जब अचानक पहुंचे तो ये पूरे देश में खबर जो है फैल गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद जो देश के जवान हैं उसमें उत्साह अलग सा नजर आया, एक अलग सी ऊर्जा आई, एक अलग सी मोटिवेशन आई, क्योंकि देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी जैसा शख्स अगर सेनाओं के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनोबल है, उसकी जो उच्चता है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो मोदी 56 इंच के सीना कहे जाते हैं वो सही में हैं और इसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर बात करें जिस तरीके से उन सेनाओं के साथ जाकर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और जो उच्च अधिकारी हैं, अगर हम बात करें एयरफोर्स की बात करें, आर्मी फोर्सेस की बात करें, जल, वायु और थल सेना की बात करें, जिस तरीके से प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सैनिकों के साथ मुलाकात कर वहाँ पर अपने स्पीच से ऐसा भाषण दिया कि लोग जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर और ज़्यादा उत्सुक हो गए और ज़्यादा मोटिवेट हो गए। इसके बाद से गलवान घाटी में कुछ जवान जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उनका जायजा लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर कहा जाता है कि सोशल मीडिया जो है ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी तस्वीर किसी तरीके की वायरल हो जाती है और उसकी निष्पक्षता क्या होती है इसके बारे में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आप तस्वीर जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दो प्रमुख जो सेना अध्यक्ष हैं वो उनके साथ चल रहे हैं और उनके साइडों में उनके जो परछाई है वहां पर कहीं ना कहीं एक शेर का सिंबल दिखाई दे रहा है, आप नीचे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे।
तो क्या सही में ऐसी तस्वीरें बनी है या फिर ये अफवाहें फैलाकर लोगों के बीच में शेयर की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मन के, यानी कि भारत चाइना दुश्मन है हमारा, और दुश्मन के लगभग घर के नजदीक जाकर इस तरीके से प्रधानमंत्री का चले जाना कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ा संदेश है, और उन जैसे देशों के लिए जो हमारे अपोजिशन में काम करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनीपूर्ण काम भी है। लेकिन ये तस्वीर के पीछे का रीजन क्या है? तस्वीर सही में ऐसी है या फिर इसको बनाकर वायरल किया जा रहा है? तो मैंने इसकी पड़ताल शुरू की, मैंने इसकी जांच शुरू की, मैंने गूगल का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर जो ऑफिशियल लोग हैं जो इस फोटो को पोस्ट किए हैं, तो मैंने उनके पोस्ट को उठाकर देखा तो ये तस्वीरें जो है वो नकली निकली। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां गए हुए हैं, 2 उनके सेना अध्यक्ष साथ भी दिख रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल शैडो होती है लोगों की वो बनी नजर आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी ओरिजिनल तस्वीर है, लेकिन जिस तरीके से एडिट कर लोगों के बीच में एक अलग सा भ्रम फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सोशल मीडिया है तो चीजें होती रहती है और ऐसी चीजें वायरल हो जाती है। लेकिन फैक्ट चेक की बात करें हम, तो ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है ये ओरिजिनल नहीं है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं, गलवान घाटी के आसपास जो लद्दाख का सीमा है वहां पर गए हैं, जवानों से मिले हैं, जवानों से रूबरू हुए हैं, और जो वहां पे जवान घायल हो गए थे उनसे हॉस्पिटल में भी मुलाकात की है। तो ये सच्चाई थी इस तस्वीर के बारे में, तो मुझे लगा कि आप सभी को बता देना चाहिए। आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप ही अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.